वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो 2024-25 के नाम से है, यानी कि 24 में थी, 25 में ये भर्ती अब जो है कंप्लीट होने वाली है। तो इसमें निरंतर जो है एक संशय बना हुआ है। जो एज वाला जो मैटर है ना, ये कोर्ट में जो है इसको चैलेंज किया गया है। एज बढ़ाने के लिए जो नौजवान थे उन्होंने कहा था कि इसमें जो है 28 वर्ष तक मैक्सिमम लिया जाए। लेकिन ये भर्ती में कल जो कोर्ट में डिसीजन हुआ, जो बातें हुई, मतलब जो सुनवाई हुई, तो उसमें ये जज की तरफ से पूछा गया और आरटीआई के द्वारा इसमें जब जानकारी भी ली गई तो ये भर्ती मालूम हुई कि ये तो 2021-22 की है। तो इसका मतलब जो है इसकी जो एज की कैलकुलेशन होनी है वो अब जो है जुलाई, मतलब 2021 तारीख, मतलब 2021 से अब होने वाली है। तो ऐसा तो यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा कहा गया है जज की तरफ से। लेकिन क्या होता है कि कल जो सुनवाई थी, आज जज साहब ने कहा था, जो थपलियाल जी हैं, तो आज कहा था कि 24 तारीख को, इसमें सॉरी आज के दिन जो है 19 तारीख को, कल कहा था कि कल को हम इसको फाइनल करेंगे। तो इस पर हम बातें करेंगे क्योंकि परसों से फिर कोर्ट चेंज होने वाला है, जज वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो कल रात ही ये जो है जज चेंज हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। तो जो भी हुआ है इस पर राम खंडवाल जी ने भी अपनी बातें रखी हैं और थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं और कल क्या बातें हुई इसको भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो साथियों, अभी 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 से 1 घंटे पहले जो हम लोग बहुत खुश थे कि कल हमारा अंतिम फैसला आने वाला है। साथियों, हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी कोर्ट ने रोस्टर बदला है और हमको दूसरा, जो हमारे दूसरे जज होंगे वो मैठाणी जी होंगे। अभी तक हमारे जो जज थे वो राकेश थपलियाल जी थे, जो हमारे चीजें देख रहे थे। और आज राकेश थपलियाल जी ने ये कहा था कि कल मैं आपकी जो भर्ती आयु सीमा की उस पर अंतिम फैसला कल कर दूंगा। लेकिन साथियों, अभी रातों रात अचानक से रोस्टर बीच हफ्ते में चेंज हो जाता है। वैसे अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि रोस्टर जो है संडे को चेंज हो जाता है, तो मंडे से जो है नई रोस्टर चलते हैं। लेकिन अचानक से अभी अभी रात को जब हम केस देखते हैं, मैं तो अपना केस देख रहा था कि कौन से नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है। लेकिन अचानक से जब मैं उसमें देखा तो हमने मैठाणी जी की उसमें देखा तो पहले नंबर पर हमारा केस लगा हुआ है मैठाणी जी की उसमें। हालांकि मैठाणी जी बहुत काबिल जज हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा कल फैसला होने वाला था साथियों। अब होता यह है कि जब आपका दूसरी कोर्ट पर अचानक से आपका केस जाता है तो वहां पर होता यह है कि जज फिर स्टार्टिंग से सुनता है। स्टार्टिंग से सारी चीजें फिर जज को बतानी पड़ती कि इस केस में ये हुआ, ऐसा हुआ, फलाना हुआ। फिर सरकार भी बोलती है, हमारे वकील भी समझाएंगे, तो फिर से वो प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। मतलब जिस केस में कल फैसला आना था, जो आज खुद जज साहब ने कहा था, राकेश थपलियाल जी ने कहा था कि कल इस पर मैं अपना अंतिम फैसला सुनाऊंगा, लेकिन अचानक रात को साथियों वो चीज बदल गई और कल एक बार फिर से सुनवाई स्टार्टिंग से होगी। मतलब तथ्य सब कुछ वही रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग से जो है मैठाणी जी को, हमारे वकीलों को समझाना पड़ेगा कि इस केस में ये हुआ है, ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मैठाणी जी, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है कि बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है उनका और हर केस को मजबूती से सुनते हैं। लेकिन दिक्कत बस ये हो गई कि अब और लेट लगने वाली है साथियों। दिक्कत ये हो जाएगी, केस हमारा मजबूत तो है ही, लेकिन दिक्कत अब ये हो जाएगी, बस जो फैसला कल आने वाला था वो फैसला अब साथियों उसमें और लंबा वक्त लगने वाला है। तो दोस्तों, सुना आपने, इनको भी यहाँ पर जो है अब इस डिसीजन में लेट लगने वाला है। तो हमने ये उम्मीद कर रखी थी कि आज ये डिसीजन आ जाएगा, लेकिन अब नए जज आने की वजह से वो दोबारा से उसको स्टडी करेंगे, दोबारा से केस को समझेंगे, क्योंकि जो दलीलें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो साक्ष्य हैं, वो तो सब वही रहेंगे। लेकिन उनको स्टडी करने में टाइम लगेगा, उसको केस को समझने में टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो नए आए और एक ही दिन में समझें और एक ही दिन में इसका डिसीजन दे दें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब जो है थोड़ा सा इसमें समय लगने वाला है। तो आज ये डिसीजन जो है नहीं आ पाएगा, ऐसी उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। तो दोस्तों, सभी लोग जो भी इससे जुड़े हुए हैं, हिम्मत नहीं हारनी है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, अपनी तैयारी जारी रखें। और जो लोग भी एज वगैरह से इसमें रिलेटेड हैं, जो लोग मतलब चाह रहे हैं कि इसमें रिलैक्सेशन हो जाए, वो निरंतर जो है अपने हौसले को बनाए रखें। संभवतः इसमें जो भी होगा पॉजिटिव देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में। इस वीडियो में इतना ही है। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी जानकारी अगर नहीं मिलती है तो हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।